I wish to share today on the theme of having a good attitude to obey all of God's word. आज मैं इस विषय पर बांटना चाहता हूं कि हमारा एक अच्छा या सही रवैया हो कि परमेश्वर के संपूर्ण वचन की हम आज्ञा पालन करें। This thought was coming to my heart ये विचार मेरे मन में आ रहा था that do we have a tendency to segregate some of God's word, God's commandment, we think maybe unconsciously as not so important. क्या हमारे अंदर ये आदत है कि हम परमेश्वर के वचन के कुछ हिस्से को ऐसे बांट कर रख देते हैं कि परमेश्वर के वचन का ये हिस्सा शायद ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, शायद अचेत तौर पर हम क्या ये कर रहे हैं क्या? That is not a good attitude for a child of God. परमेश्वर की संतान के लिए ये एक अच्छा रवैया नहीं है। When God has given us a scripture, what is in his heart? जब परमेश्वर ने हमें उसके वचन को दिया तो उसके हृदय में क्या था? It is God looks at something good that we should receive from it. परमेश्वर की चाहत ये थी कि उसमें से कुछ अच्छा या भला हम प्राप्त करें। Each of his commandments is with a purpose. उसकी प्रत्येक आज्ञा एक उद्देश्य की वजह से है। It is good for us. वो हमारे भलाई के लिए है। It is for our blessing. वो हमारे आशीष के लिए है। That is why Bible says that his commandments are not burdensome. इसी वजह से बाइबल हमें बताती है कि उसकी आज्ञाएं बोझिल नहीं है। So it's good to look at how is our attitude. Are we seeing word of God as God's commandments are something like a burdensome? और ये अच्छा है कि हम अपने ही रवैये को जांच कर देखें, क्या हमें लगता है कि परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे लिए बड़ा बोझ बन चुकी है? Do we have tendency to become tired or bored of the word of God? क्या हमारी ये आदत है कि हम परमेश्वर के वचन से उब जाते हैं, बोर्ड हो जाते हैं या हम थक जाते हैं? In Colossians, in one of the chapter 3, there's a verse which says that let the word of Christ richly dwell in you. और कुलुस्सियों की पत्री उसके 3 अध्याय में एक ऐसा वचन है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। इंग्लिश में लिखा है बहुतायत से या अमीरी से वो तुम्हारे अंदर बसने पाए। So that is God's intention, God's desire for us. और ये परमेश्वर की हमारे लिए मंशा है, ये उसका मकसद या उद्देश्य है हमारे लिए। There should be a richness, there should be an abundance of God's word in our life. हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन का एक धन, एक अमीरी या एक बहुतायत होनी चाहिए हमारे जीवन में। In other words, our thoughts, our attitudes, our very life and our every action is influenced by the word of God. दूसरे शब्दों में हमारे विचार, हमारे रवैये, हमारा जीवन, हमारे सारे जो काम है वो परमेश्वर के वचन द्वारा प्रभावित होने चाहिए। And that naturally happen. और ये चीज स्वाभाविक तौर पर होती है। So it is good that we develop a love for God's word. और ये अच्छा है अगर हमारे हृदय में परमेश्वर के वचन के लिए हम एक प्रेम को विकसित करें तो। Especially we know, most of us know how God preserved his word in such a printed form and in so many digital form all these years. विशेषकर जब हम जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अपने वचन को इतने सुरक्षित रखा है हमारे लिए, या तो इस प्रिंटेड फॉर्म में या अब डिजिटल फॉर्म में। So there should be an eagerness and a thirst, a sincerity when we look at God's word. और इसलिए हमारे अंदर एक लालसा होनी चाहिए, एक ईमानदारी होनी चाहिए जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। You know, Jesus told, whoever listens to me and does not act upon it, they are like a foolish man who built his house on sand. और यीशु ने कहा, जो मेरी ये बातें सुनकर उसके अनुसार उन पर नहीं चलता तो वो एक मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। So we can think, we hear everything and we even say that everything is so nice, all the teachings are so good. और हम ये सोच सकते हैं कि हम भी सब बातें सुनते हैं और सुनने के बाद हम कहते हैं कि ये सारी शिक्षाएं बहुत अच्छी है। But at the same time, if we are not acting upon it, we are like a foolish man. That is what Bible says. पर उसी समय अगर हम इन शिक्षाओं के अनुसार चलते नहीं है तो बाइबल हमें एक मूर्ख व्यक्ति कहता है। So then what happens when a storm happens,
severe rain happen, it will blast against the house that we built, and there is a chance of collapse when we face testing. फिर इसके बाद क्या होगा? जब बरसेगा और बाढ़ आएगी, आंधियां चलेंगी, तो तब ये संभावना है कि हमारा घर जो है वो गिर कर सत्यानाश हो जाएगा, वो खड़ा नहीं रहेगा। On the other hand, if we are listening to the word of God and we act upon it, we strive, we work to practice that in our life, they are compared to a wise man who built his house on a rock. दूसरी ओर अगर हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और उसके अनुसार चल भी रहे हैं या चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हम उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेंगे जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया। And a storm may come, a bad situation may come, a testing may come, a severe rain will come, everything will blast against the house, but as it is established on the rock, it will remain firm. और फिर चाहे बारिश आए, बाढ़ आए, आंधियां आए, ये सारे जब घर से टकराएंगे, मतलब कितने भी परीक्षाएं क्यों ना आए, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई है, वो घर स्थिर खड़ा होगा। We can turn to Matthew chapter 5. हम निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 19 and 20. उसका 19 और 20 वचन। So here Jesus is telling, whoever annuls one of these least of these commandments and teaches others to do the same shall be called the least in the kingdom of heaven. यहाँ यीशु कहता है, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। We understood the meaning. We consider some of these commandments are okay, they are one of the least of these commandments. और इसका मतलब हम समझते हैं कि हम सोचते हैं कि इन सारी आज्ञाओं में से ऐसे कुछ आज्ञाएं हैं जो सबसे छोटी आज्ञा है। We can sometimes see believers using such expression, oh, it's not that big a commandment. और कभी-कभी हम सुनते हैं कि विश्वासी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि अच्छा वो आज्ञा इतनी बड़ी आज्ञा नहीं है। So it is talking about that kind of attitude when we relate to God's word. और ये इस प्रकार के रवैये की बात करता है जब हम परमेश्वर के वचन के बारे में बात करते हैं। तो means some of the least of some of the commandments we just don't pray, we just nullify it. इसका मतलब जो सबसे छोटी सी आज्ञा होती है उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, हम उनको मानो मानते ही नहीं। Yeah, we don't value it, we don't practice it, we think it is very small, it's not very important. हम ना उनको मूल्य देते हैं, ना उनके अनुसार हम चलते हैं, और हमें लगता है कि ये इतने महत्वपूर्ण है भी नहीं। And not only that, we even convey this to others. So what is so great about it? It's not one of the big commandments like that we convey even to others, we teach others. केवल इतना ही नहीं बल्कि हम दूसरों को भी ये बयां करके कहते हैं कि इस आज्ञा के बारे में इतना बड़ा क्या है, ये तो बहुत छोटी आज्ञा है। इसका मतलब हम दूसरों को भी यही सिखा रहे हैं। So that's not a good thing. We can see how Jesus is using some strong words. और ये एक अच्छी बात नहीं है। हम यहाँ देख सकते हैं कैसे यीशु मसीह कुछ बहुत ही कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। He's saying they shall be called, such people will be called least in the kingdom of heaven. और इन लोगों के लिए यीशु मसीह कहता है ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटे कहलाएंगे। I know none of us want to be the least in the kingdom of God when that matters. मैं जानता हूं कि हम में से कोई स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटा नहीं होना चाहेगा। So in that case we should also value every commandment of God. फिर ऐसे हाल में हमें परमेश्वर के प्रत्येक आज्ञा को मूल्य देना है। So I am not talking about we understand a legalistic kind of going by rules. That's not what I am talking about. अब मेरा ये कहने से तात्पर्य ये नहीं है कि हम बड़े विधिवादी होकर सारे नियमों के बारे में बात करने वाले बने, वो बिल्कुल नहीं। But in our heart, do we value every commandment of God is an expression of God's love for me. पर हमारे हृदय में क्या हम इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर की प्रत्येक आज्ञा ये परमेश्वर का मेरे प्रति अपने प्रेम का इजहार है? I don't want to say even a single one of them that is not so important. और इसलिए परमेश्वर के किसी भी आज्ञा के विषय में मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। My desire and my passion is to obey from my heart voluntarily every one of them. I find joy in it.
मेरी इच्छा और मेरी लालसा मेरे हृदय से यही है कि मैं उनमें से प्रत्येक आज्ञा मानना चाहता हूं और उस आज्ञा को मानने में मुझे आनंद मिलता है। We can imagine God will be delighted in such people. हम ये कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर कितना खुश होता है ऐसे लोगों में। Even if we are not perfect, when we have sincere desire to keep all of God's commandments, God will love such people. यद्यपि हम सिद्ध नहीं है, पर ऐसे लोग जिनकी इच्छा है कि वो परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानना चाहते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम करेगा। It is not our responsibility to decide some commandments are not very important. ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम ये तय करें कि कुछ आज्ञाएं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। And there is also sometimes we, depending on the situations, we twist God's commandments. और कभी कभी ये भी होता है कि परिस्थिति पर निर्भर होकर या परिस्थिति के अनुसार हम परमेश्वर के कुछ आज्ञाओं को तोड़ना नहीं, मरोड़ने लगते हैं। I heard an example. Someone was saying when one person resigned from a company, he stole the laptop, which was a company office laptop. और इसका एक उदाहरण मैंने एक बार सुना था कि एक व्यक्ति ने जब अपने कंपनी से इस्तीफा दिया तो उस कंपनी ने जो उसको लैपटॉप दिया था, उस लैपटॉप को उसने चुराया। Stole means he was supposed to return it, he did not return it. चुराने का मतलब उसको वो लैपटॉप लौटाना चाहिए था, पर उसने वो लौटाया ही नहीं। So when they were surprised, he was supposed to be a believer, but he is doing something very unrighteous, and it is such a bad testimony. Company laptop he was not returning. और ये आश्चर्यचकित में हो गया क्योंकि ये कितनी बुरी गवाही है कि वो एक अच्छा विश्वासी होकर वो उस लैपटॉप को वापस लौटा नहीं रहा। But he gave some excuse that company did not give all of the money that I was expecting. पर उसने ऐसा बहाना बनाया कि मेरी जो अपेक्षा थी कि ये सारा पैसा कंपनी ने मुझे देना चाहिए, वो पूरी की पूरी रकम मुझे नहीं मिली है। So that's an example how one can twist God's commandments depending on situations when it suits him. और ये एक उदाहरण है कैसे कोई व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञाओं को इस प्रकार मरोड़ सकता है परिस्थिति को देखकर, ताकि उससे उसका लाभ हो। And this verse that we read, it also says, whoever keeps and teach each of the least of commandments shall be called great in the kingdom of heaven. और इसी वचन का अंतिम भाग हमें यह भी बताता है, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। So Jesus did not just said these words just for the sake of saying. और यीशु ने ये शब्द केवल कहने के लिए नहीं कहे, he meant it. उसका वाकई इससे मतलब था। So that is why we should seek to keep every commandment of God, not depending on our convenience. इसी वजह से हमें ये कोशिश करनी है, ये खोज करनी है कि हम परमेश्वर के प्रत्येक आज्ञा को माने। ये नहीं कि हम अपने हमारे आराम के हिसाब से हम सोचे कि कब हमें वो आज्ञा को मानना है। And when someone is disobeying, we should not support or approve that. और जब कोई आज्ञाओं को नहीं मानता तो हमें उनसे सहमत नहीं होना है या उनसे राजी नहीं होना है। On the other hand, we should actively encourage everyone to keep. That is the meaning of teaching, to keep all, even the least of the commandments. दूसरे और हमें बिल्कुल सक्रिय होकर सबों को प्रोत्साहित करना है कि वो सारी आज्ञाओं को माने। उसी का मतलब है जब लिखा है कि हमें सिखाना है। Interestingly, Jesus said, "Such people are called the greatest in the kingdom of God." और बहुत दिलचस्प है कि यीशु ने कहा ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएंगे। You know that the Lord is not looking external. Lord is looking our inside attitude. हम जानते हैं कि प्रभु हमारे बाहरी चीजों को नहीं, बल्कि वो हमारे हृदय के दृष्टिकोण को देखता है। Man looks at the outside, but Lord looks at our heart. मनुष्य बाहर देखता है, परंतु परमेश्वर की नजर हमारे हृदय पर होती है। Even though people cannot recognize it, God can recognize it, our attitude inside. यद्यपि लोग ये न पहचान पाए, पर परमेश्वर हमारे अंदर हमारे रवैये को पहचान सकता है, देख सकता है। And Jesus also added this in the next sentence. I say to you that unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. अगले वचन में 20 वचन में यीशु कहता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे।
The righteousness of scribes and Pharisees were external. और शास्त्रियों और फरीसियों की जो धार्मिकता थी वो हम जानते हैं वो केवल बाहरी धार्मिकता थी. So all of them were externally visible to people, and we can say a good testimony before others. वो जो धार्मिकता थी वो सब लोगों को दिखने वाली ऐसी धार्मिकता थी और दूसरों के सामने एक दिखावे के लिए एक गवाही के समान वो थी. They all had a meaning, but the focus was external conformity. वो उन सारी चीजों का एक मतलब था पर वो केवल बाहरी तौर पर उन आज्ञाओं को मानने की कोशिश कर रहे थे. But in the new covenant, it is inside. Our righteousness should surpass that of the scribes and Pharisees. पर नई वाचा में ये सारी चीजें अंदरूनी हो जाती है, इसलिए हमारी धार्मिकता शास्त्रीय और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए. For example, we will not be wearing a seat belt because fearing that police may catch me and fine me. Sorry, uncle. For example, I should not wear seat belt when I am driving because of fear of police, whether he will catch me and fine me. दूसरे शब्दों में मुझे सीट बेल्ट पहनने की आज्ञा इसलिए नहीं माननी है क्योंकि मुझे ये डर है कि अगर मैं सीट बेल्ट ना पहने हुए पुलिस मुझे पकड़े तो वो मुझे पैसे भरने होंगे. God wants me to wear seat belt happily because it is a government rule and it is for my good. परमेश्वर चाहता है कि मैं खुशी खुशी से सीट बेल्ट पहनूं क्योंकि ये सरकार का नियम है और ये मेरे भलाई के लिए है. I don't care whether any policeman is watching or not watching. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई पुलिस वाला मुझे देख रहा हो या ना देख रहा हो. So that is an example of our attitude, how it should be in obeying all of commandments. और ये एक उदाहरण है कि हर एक आज्ञा को मानने में हमारा रवैया दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए. Bible, as I mentioned, that Bible teaches many places about encouraging God's people to obey government rules and laws. जैसे मैंने कहा बाइबल हमें कई अलग अलग जगहों पर यह बात देती है कि हम परमेश्वर के लोगों को प्रोत्साहित करें कि वे सरकार के नियमों का पालन करें. So many places in the New Testament, Jesus directly and the epistles, these are repeatedly said. और नए नियम के कई पन्नों पर खुद यीशु मसीह ने और उसके बाद सारे पत्रियों में भी कई बार ये बात पर जोर दिया गया है. We know the people who have no conscience, people who have no value system, they keep commandments just to wherever to protect them that they are not caught. और हम जानते हैं जिन लोगों के पास कोई विवेक नहीं होता वे आज्ञाओं को केवल तभी मानते हैं जहां जहां उन्हें लगता है कि उन आज्ञाओं को न मानने की वजह से उन्हें वे पकड़े न जाए. Yeah, they don't want to be caught. To that extent, they will try to obey. जिस हद तक वे पकड़े नहीं जाएंगे उस हद तक वे आज्ञाओं को मानेंगे. And most of them will do it unwillingly, unhappily, because I don't want to be caught, so I will do it. और अधिकतर लोग आज्ञाओं को क्यों मानते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं पकड़ा जाऊं इसलिए इच्छा न होते हुए भी मैं इसको पूरा करूंगा. But think, if we being God's children have similar attitude, how it saddens the heart of God. पर सोचकर देखिए अगर हम जो परमेश्वर के संतान हैं हमारा भी यही रवैया हो तो ये बात कैसे परमेश्वर के हृदय को दुख लाएगा. Whether it's a matter of paying tax or whether it's a matter of traffic rules or whatever rules, how is our attitude in keeping those? चाहे वो कर भरने के विषय में, टैक्स भरने के विषय में हो या ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के विषय में, कोई भी नियम क्यों ना हो उसका पालन करने में हमारा रवैया कैसा है. It's good that our attitude changes. I do as if I do for Jesus. ये अच्छा है कि अगर हमारा रवैया बदल जाए कि मैं इसको इस प्रकार करना चाहता हूँ मानो मैं यीशु के लिए कर रहा हूँ. I don't do this because I fear some people. मैं ये इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे किसी का भय है. This principle applies when we work in a secular office also. यही सिद्धांत तब भी लागू होता है जब हम किसी ऑफिस में काम करते हैं. I go on time to office. I go leave office only at time, not because I fear anybody. I do it because I do it as if I do for Jesus. मैं ऑफिस को सही समय पर जाता हूं और सही समय पर ही मैं वहां से लौटता हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे किसी का भय है बल्कि इसलिए क्योंकि मैं यीशु से डरता हूं. So we know how Jesus emphasized faithfulness in little things. और हम जानते हैं कैसे यीशु मसीह ने छोटी बातों में विश्वास योग्यता रखने पर जोर दिया. So that is where in little things, in faithfulness in little, that is where children of God are proven. That is where children of God?
are proven. They are proven, tested and proven. और छोटी बातों में विश्वास योग्यता जो होती है उसी में परमेश्वर के संतान साबित होते हैं कि वो छोटी बातों में विश्वास योग्य है. And even it is in such situation that we can be a light and we can be a salt to this world around us. और ऐसी परिस्थिति में ही हमारे आसपास के संसार के लिए हम नमक और ज्योति बन सकते हैं. In Matthew chapter 28, मत्ती इसके 28 अध्याय में when Jesus commissioned his disciples, जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को एक वो आज्ञा दे रहा था, verse 20, Matthew 28 verse 20, मत्ती 28 उसका 20 वचन, he told, teach them to observe all that I commanded you. उसने कहा उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ. So this is the instruction which Jesus gave his 12 disciples, that when you make more disciples, teach them. It is not enough that they believe and they take water baptism, they come to church. It is not, don't be satisfied with that. और ये एक सूचना है जो यीशु मसीह ने अपने 12 शिष्यों को दी कि जब तुम बाकी शिष्य बनाओ तो उन्हें वो सारे बातें करना सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है. केवल इसमें संतुष्ट ना रहो कि वे कलीसिया में आ रहे हैं, उन्होंने पानी में बपतिस्मा लिया है, इन बातों में संतुष्ट ना रहो. And beyond that, as an ongoing process, what should be done? Teach them to observe all that I commanded you. इन सबसे भी बढ़कर एक ऐसी चीज जो निरंतर होती रहनी चाहिए वो ये है कि तुम उन्हें सिखाओ वो सारी बातें करना जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है. So in other words, we all should keep that in our heart. I want to observe all that Jesus taught myself. दूसरे शब्दों में हमारे हृदय में ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं खुद वो सब कुछ पूरा करना चाहता हूँ, वो हर एक आज्ञा को मानना चाहता हूँ जो यीशु ने दी है. And not only that, through my life and my words, I want to teach others also the same, all that Jesus taught, that need to be observed. That is what I want to teach others also. केवल उतना ही नहीं बल्कि मेरे जीवन के द्वारा और मेरे शब्दों के द्वारा मैं दूसरों को भी सिखाना चाहता हूं कि जो कुछ यीशु मसीह ने सिखाया वो सारी आज्ञाओं को मानने की आवश्यकता है. And it is in that context that Jesus told, I am with you always, even to the end of the ages. और इस संदर्भ में ही यीशु ने कहा, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा. In another place, while speaking to the Pharisees, Jesus taught, that is in Matthew chapter 23, verse 23. एक और जगह जब यीशु मसीह फरीसियों से बात कर रहा था तो उसने कहा मत्ती उसके 23 अध्याय के 23 वचन में, Yeah, he's saying that at the end of that verse, he's saying that Pharisees, on the other hand, they would neglect a weightier commandment. They will go on the external conformity. और उस वचन के अंत के भाग में यीशु कहता है कि जो फरीसी थे वो व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया उनको छोड़कर केवल जो बाहरी एक दिखावट है बाहरी चीजों पर ही ध्यान देते थे. Yeah, Jesus told you should have done this without neglecting the other. यीशु ने कहा चाहिए था कि तुम्हें ये भी करते रहते, तुम ये भी करते और उन दूसरी चीजों को भी ना छोड़ते. So this is the emphasis. When you obey something, we should not tend to neglect some others. और यहाँ फिर एक बार यीशु का जोर यही है कि जब हम एक आज्ञा को मान रहे हैं तो दूसरी आज्ञाओं को हमें तुच्छ नहीं जानना है, उनको नजरअंदाज नहीं करना है. Yeah, some God's commandment we cannot just neglect. Okay, it's okay. We should not. We tend to neglect it. और परमेश्वर की कुछ आज्ञाओं को हम ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हाँ ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, और फिर हमारी आदत होती है कि हम उनको छोटा समझकर नजरअंदाज करते हैं. I'll tell you an example. When I was a new believer. मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो मैंने जिस परिस्थिति का सामना किया जब मैं एक नया विश्वासी था. It was one of my college mates who shared me the gospel. और मेरे कॉलेज में एक मेरा मित्र था जिसने मुझे सुसमाचार सुनाया. He encouraged me to surrender my life to Jesus and accept Jesus as my personal savior. उसने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं अपने जीवन को यीशु को समर्पित करूं और यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के तौर पर मैं उसको स्वीकार करूं. And I am ever grateful to that dear friend who shared me the gospel. और मैं सदा के लिए उसके प्रति बहुत कृतज्ञ हूं, मेरे उस प्रिय मित्र के प्रति जिसने मुझसे सुसमाचार को साझा किया. मैं कभी उसे भूलता नहीं. Because it is through him I found Jesus. क्योंकि उसके द्वारा मैंने यीशु को पाया.
Even though I was going to a church many years, that preacher never asked me the need to surrender my lives to Jesus. यद्यपि मैं कई वर्षों से कलीसिया में जाता था, उस प्रचारक ने कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि मुझे जरूरत है कि मैं अपने जीवन को यीशु को समर्पित करूं। So after I was saved, I went to the town and bought a New Testament and started reading the Bible with a great interest. और उद्धार होने के बाद मैं शहर जाकर मैंने एक नया नियम खरीदा और बहुत दिलचस्पी के साथ मैं बाइबल पढ़ने लगा। Every day I used to read before going to the college and after coming from college in the hostel, and God used to speak to me through His Word. और प्रतिदिन मैं बाइबल को पढ़ता था, कॉलेज जाने से पहले और फिर कॉलेज से आने के बाद, और प्रतिदिन परमेश्वर मुझसे उसके वचन के द्वारा बात करता था। I used to feel every day, Lord, Bible is like a gold mine. और प्रतिदिन मैं ये सोचता था कि प्रभु, ये जो बाइबल है ये एक सोने के खान के जैसे है। I never knew there is such a richness and depth in the Bible. और मैं कभी नहीं जानता था कि जो बाइबल है उसमें इस प्रकार की एक गहराई हो सकती है, ऐसे धन हो सकते हैं। And I remember sometime after reading the Bible, meditating, God will speak something to me when I go to the mess to eat. On the way, I feel that I am walking on a spring. और मुझे याद है कि कभी कभी जब मैं बाइबल पढ़ता था और प्रभु मुझसे बात करता था, तो जब मैं मेस में खाना खाने के लिए जाता था, मुझे ऐसा लगता था मानो मैं एक स्प्रिंग के ऊपर चल रहा हूँ। Yeah, I was so excited and overjoyed. The little things God used to speak to me those days. क्योंकि मैं इतना उत्साहित और अति प्रसन्न होता था उन छोटी चीजों पर जो उन दिनों प्रभु मुझसे बात किया करता था। So one of those days when I was reading the Acts of the Apostles, I read about water baptism. और उन दिनों में एक दिन जब मैं प्रेरितों के काम को पढ़ रहा था, मैंने पानी के बपतिस्मा के बारे में पढ़ा। It quickly occurred to me that I am now a disciple, I am born again, I changed, but I have not taken water baptism. और तुरंत मुझे ये बात सूझी कि अब मैंने नया जन्म पाया है, मैं एक विश्वासी हूँ, मैं मेरे अंदर बदलाव हुआ है, पर मैंने अब तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया। I was only 18 years old at the time. उस समय मैं केवल 18 वर्ष का था। So I went, when I went weekend or once in a month home, I told my mummy that I read about water baptism in the Bible and I want to take water baptism. और कभी कभार जब महीने में एक बार मैं घर जाता था, तो मैंने अपने मम्मी से कहा कि मैंने बाइबल में पानी के बपतिस्मा के बारे में पढ़ा है और मैं पानी का बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। My mummy told me, we gave you baptism when you were 8 days old. और मेरे मम्मी ने मुझसे कहा कि हमने तुझे तब बपतिस्मा दिया जब तू 8 दिन का था। So I was speechless. So I was a young boy. I went back. I could not reply to mommy. I went back to hostel after that. और ये सुनकर मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मैं बहुत जवान था और मेरे पास मेरे माँ को देने के लिए कोई उत्तर नहीं था। मैं वापस हॉस्टल लौट आया। When I continued reading again, I was convicted. In the Bible, everywhere baptism is taken as a mark of obedience. Everyone consciously and voluntarily takes baptism. और जब मैं हॉस्टल गया, बाइबल पढ़ने लगा, तो फिर एक बार मुझे इस बात का एहसास हुआ कि बाइबल में हर जगह जब लोग बपतिस्मा लेते थे, तो वो बिल्कुल सचेत होकर वो उस आज्ञा को मानते हुए उस कदम को उठाते थे। Whereas I have to rely on mommy's word that she has given baptism to me. जबकि मुझे इस बपतिस्मे के सच्चाई के लिए अपने मम्मी के शब्द पर, उसने जो कहा उस पर विश्वास रखना पड़ता है कि उसने कभी मेरा बपतिस्मा करवाया था। So I continued to pour. It was bothering me, and later I asked that brother who shared me the gospel, can you help me more on the subject of water baptism? और ये एक चीज मुझे मानो सताती थी, और आगे जाकर मैंने उस भाई से भी पूछा जिसने मुझे प्रभु के बारे में बताया था कि क्या पानी के बपतिस्मे के विषय में तुम और कुछ मुझसे बांट सकते हो। He told me water baptism is not very important. और उस भाई ने मुझसे कहा कि पानी का बपतिस्मा लेना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। Christian life is a life of faith, is what it is. उसने मुझसे कहा कि मसीही जीवन एक विश्वास का जीवन है। What our action, Jesus doesn't bother what we do, how we live. यीशु को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे काम कैसे है या हम कैसे जीते हैं। Don't bother yourself anymore on water baptism. अब इस बात पर तुम अपने आप को मत सताओ कि पानी का बपतिस्मा तुमने लिया नहीं है। Again, he was much more learned than me. I could not explain anything to him. I was speechless. और फिर एक बार, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा जानते थे, मैं उसको कोई उत्तर नहीं दे पाया, मेरे पास कोई उत्तर ही नहीं था। But later, when I was reading in the book of Matthew,
पर आगे जाकर जब मैं मत्ती की पुस्तक में पढ़ रहा था, we read there in Matthew chapter 3, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं verses 13 onwards. 13 वचन से आगे। This is a scene where John the Baptist was preaching the word of repentance and giving the baptism of repentance to people. ये एक दृश्य है जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मन फिराव का प्रचार कर रहा था और मन फिराव से पानी के बपतिस्मा का प्रचार कर रहा था। And everyone, those who were convicted, they were lining up before in the Jordan River to be baptized by John the Baptist. और जिन जिनको ये एहसास हुआ कि वे पापी हैं, वो उस यरदन नदी में कतार लगाने लगे क्योंकि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा पाना चाहते थे। And Jesus also stood in that line. और यीशु मसीह खुद उस कतार में खड़ा हुआ। And suddenly when John the Baptist saw Jesus, John the Baptist surprised. और अचानक जब बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने यीशु को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया। Because John recognized Jesus, he knew that he was a son of God, he was the savior of the world. क्योंकि यूहन्ना ने ये पहचान लिया कि ये जो खड़ा है यीशु मसीह, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो इस संसार का उद्धार करने वाला है। There is no need for him to repent, he did not commit any sin, and there is no need for him to even to take water baptism. उसे कोई आवश्यकता ही नहीं मन फिराने की, क्योंकि उसने पाप ही नहीं किया, इसी वजह से उसे कोई आवश्यकता नहीं कि वो बपतिस्मा ले। And John is said, actually, you had to give me Jesus, you had to give me baptism, that not that I give you baptism. That's what John the Baptist told. और यूहन्ना ने तो ये भी कहा कि प्रभु वाकई में तो तुझे मुझे बपतिस्मा देना चाहिए, ये नहीं कि तू मुझसे बपतिस्मा ले। उसने ये तक यीशु को कहा। But Jesus answered a good answer. That is in Matthew 3:15. पर यीशु मसीह ने उसे बहुत अच्छा उत्तर दिया। ये है मत्ती उसके 3 अध्याय के 15 वचन में। He said, "Permit it at this time." उसने कहा अब तो ऐसा ही होने दे। इंग्लिश में लिखा है अब इसकी अनुमति दे। Yeah, let it be this time. अब इस समय ये ऐसा ही होने दे। And he added, "It is good for us to fulfill all righteousness." और उसने आगे कहा क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। So that reply of Jesus to John the Baptist and Jesus' attitude regarding that so-called small matter which people neglect about water baptism. और यीशु का जो उत्तर है और तथाकथित जो लोग समझते हैं कि ये एक छोटा मामला है, उसके विषय में जो यीशु का रवैया था बपतिस्मा के बारे में, Jesus' attitude, let us fulfill all righteousness. It is fitting for us to fulfill all righteousness. यीशु का तो रवैया ये था कि हम इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करें और सब धार्मिकता को पूरा करना यही उचित है। So when I just got a picture, as a picture, I could see the attitude of Jesus in that so-called small matter. और मुझे इस चित्र में यीशु मसीह का उस तथाकथित जो एक छोटा मामला लोग कहते हैं उसके प्रति यीशु का क्या रवैया था, ये मुझे देखने मिला। And I thought this thought came, if Jesus had that attitude, I also should have the same attitude towards baptism. फिर ये विचार मेरे मन में आया कि अगर यीशु मसीह का ये रवैया था तो मेरा भी बपतिस्मा के प्रति यही रवैया होना चाहिए। Even if some people say it is not very important. यद्यपि कुछ लोग कहे कि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। But Jesus commanded to take baptism to his disciples. पर यीशु ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि वे बपतिस्मा ले। So whether it is for some people it is small, that is fine. I want to have the attitude with Jesus. और चाहे कुछ लोगों के लिए ये मामला बहुत छोटा हो, कोई बात नहीं, मुझे यीशु मसीह का रवैया अपनाना है। So it is this attitude of Jesus towards baptism. It is that what helped me to decide whatever may be the opposition, I am not going to delay my baptism. और यीशु का जो ये रवैया था, इसने मेरी सहायता की कि मैं ये निर्णय लूं कि चाहे कुछ भी विरोध क्यों ना हो, मैं पानी का बपतिस्मा लेने वाला हूं। So same principle we can apply in many situations. यही सिद्धांत हम कई परिस्थितियों में लागू कर सकते हैं। We can argue, we can negotiate. हम वाद कर सकते हैं, हम थोड़ा तोल मोल सकते हैं। We can say this is not so important. हम ये भी कह सकते हैं कि ये तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। In this situation, God knows my situation. इस परिस्थिति में प्रभु जानता है कि मैं किस परिस्थिति में हूँ। There is so much, I am under so much pressure. मैं इतने बड़े दबाव के नीचे हूँ।
what will, if I do this, what people think about me? अगर मैं ये करूंगा तो लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे? So when we want to, when we are honest, if you really love the Lord, if you really love God's word, we should be free from the opinion of man. जब हम ईमानदार हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके वचन से प्रेम करते हैं, तो फिर लोगों की हमारे विषय में जो राय है, हमें उससे पूर्ण तौर पर स्वतंत्र होना है। We know when Jesus obeyed his father's voice in taking baptism, and when he came out of the water, something happened there. हम जानते हैं जब यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा मानी और वो पानी के बपतिस्मा से बाहर निकला तो वहां कुछ हुआ। We read that in verse 16. और 16वें वचन में हम इसे पढ़ते हैं, The heavens were opened, and he saw the Spirit of God descending as a dove and alighting on him. और आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए उसके ऊपर देखा। So I could see that connection when Jesus had willingness to obey that little commandment. People would say, why Jesus should take baptism? Even John the Baptist also told, but that attitude of Jesus, the Lord the Father, God the Father was so pleased. और मैंने इस बात में एक संबंध को देखा कि जब यीशु मसीह का ये रवैया था कि उस छोटे से मामले में भी, जबकि लोग कहते हैं कि यीशु को क्यों बपतिस्मा लेना चाहिए, यहाँ तक कि यूहन्ना बपतिस्मा ने भी कहा, पर उसके बावजूद जो यीशु की एक इच्छा थी, उसके रवैये को देखकर पिता कैसा प्रसन्न हुआ। And a voice out of heaven said, "This is my beloved son, in whom I am well pleased." और 17 वचन कहता है, और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। So we can put it in, see, God's heart is the same. और हम कह सकते हैं कि प्रभु का हृदय, परमेश्वर का हृदय आज भी वैसा ही है। Anyone who loves the Lord and values God's word and willing to naturally, joyfully obey whatever is the least, so-called least of the commandments, and about such people, God's attitude is, this is my beloved son in whom I am well pleased. आज भी जो लोग परमेश्वर से प्रसन्न है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर की प्रत्येक आज्ञा को मानने की चाहत रखते हैं, उनके विषय में परमेश्वर यही कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। See, there are many things we can relate. Many things we take is not very important. और कई चीजें हम अपने जीवन में भी देखते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। For example, there is a commandment that do not be anxious for anything. उदाहरण के तौर पर एक आज्ञा है जो कहती है किसी भी बात की चिंता मत करो। And we know if we come to know that one of our brothers or sisters, if you hear the news that he had stolen something, we will be surprised. This brother from our church stole something. और हम जानते हैं कि अगर हमें ये खबर मिलती है कि हमारे कलीसिया के किसी भाई ने कोई वस्तु चुराई है, तो हम कितने आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस भाई ने, जिसको मैं पहचानता हूं, उसने चोरी की। Because we know that stealing is a very big crime or a sin, and it is. और क्योंकि हम जानते हैं कि चोरी करना एक बहुत बड़ा अपराध है, पाप है, और हाँ वो है। None of us should steal, even remotely, even a safety pin we should not steal. हम में से किसी को चुराना नहीं चाहिए, यहाँ तक एक छोटी सी सेफ्टी पिन भी हमें नहीं चुरानी चाहिए। But we come to know some of us are discouraged or worried about something. What is our attitude? पर जब हमें ये मालूम पड़ता है कि हम में से कुछ लोग निराश है या कुछ लोग चिंतित हैं, तब हमारा रवैया कैसा है? We don't remember God's commandments say, be anxious for nothing. How this brother, that surprise doesn't happen to us. ये आज्ञा हमारे मन में नहीं आती कि परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, तो फिर ये भाई कैसा चिंतित है, ऐसा हम आश्चर्यचकित नहीं होते। Because we don't think, don't be anxious for anything we think it is a least commandment. क्योंकि जब वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, हम सोचते हैं कि ये सबसे छोटी आज्ञा है। Now, I am not saying in such a way that to give the impression that I am free from all this and I want to teach you. I want to say we, so I am part of we are all together.
अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये सारी चीजों से मैं स्वतंत्र हो चुका हूँ इसलिए मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, नहीं, मैं कहता हूँ कि हम और मैं भी उसमें शामिल हूँ। Let us together have developed this sincere desire to value every commandment of God. आइए हम सब लोग मिलकर इस इच्छा को विकसित करें कि परमेश्वर की प्रत्येक आज्ञा को हम मानना चाहते हैं। We should not think that be anxious for nothing is a lower commandment than stealing. हमें ये नहीं लगना चाहिए कि किसी भी बात की चिंता मत करो, ये चोरी मत करो, इससे छोटी आज्ञा है। You can say another commandment which people take it lightly. That is about Bible says that we owe no man anything. हम एक और आज्ञा का उदाहरण ले सकते हैं जहां बाइबल हमें बताती है कि किसी भी विषय में किसी के कर्जदार न बनो। And we don't very often take it very seriously. कई बार हम इस आज्ञा को गंभीरता से नहीं लेते। We think that okay, that is not one of the major commandments. हम सोचते हैं कि अच्छा ये कोई बड़ी आज्ञा तो नहीं है। So I am trying to encourage me and everyone, let there be a change in attitude towards God's word. और मैं अपने आप को और हम सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आइए परमेश्वर के वचन के प्रति जो हमारा रवैया है उसमें एक बदलाव हो। Whether it's anxiety or whether it's our tendency to buy things, borrowing money, whatever it is, don't forget that we are breaking God's commandments. चाहे वो चिंता करना हो या हमारी ये आदत हो कि हम चीजों को उधार लेकर, पैसों को उधार लेकर चीजों को खरीदते हैं, हम इस बात को ना भूलें कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। And our conscience doesn't prick us as much when we steal something. और हमारा विवेक इन परिस्थितियों में हमें उतना नहीं चुभता जितना अगर हम चोरी करते तो वो चुभता। So whether we are anxious, whether we are worrying about something, or whether we borrow some money for something not urgent, buy something for our home, we think it is not a very big matter. चाहे हम चिंता कर रहे हैं, किसी विषय में हम परेशान हैं, या हम ऐसे चीज के लिए पैसा उधार लेते हैं जो खरीदने की हमें बहुत जरूरत नहीं है, और फिर हम सोचते हैं कि ये कोई गंभीर मामला नहीं है। Let us at least let there be a desire in our heart. Let us value God's commandments the same way Jesus took water baptism. हमारे जीवन में हम इस बात को वैसा ही महत्व दे जैसा यीशु मसीह ने पानी के बपतिस्मे को दिया। He joyfully did it even when John the Baptist tried to prevent it. उसने आनंद से उस बात को किया तब भी जब बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना उसे रोकना चाहता था, Suggesting that it is not important for you. और जब यूहन्ना बपतिस्मा उसको सुझाव दे रहा था कि तुम्हारे लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। But our attitude can be is good for us to fulfill all righteousness. पर हमारा रवैया हो सकता है कि पूरी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। Yeah, we can say another example is sometimes head covering. Bible teaches head covering. We also in the church encourage our sisters to cover their head while praying and prophesying. दूसरा एक उदाहरण देना चाहूंगा जो है सिर को ढकना। बाइबल हमें सिखाती है और हम भी कलीसिया में प्रोत्साहित करते हैं कि जो बहनें हैं वो प्रार्थना करते हुए या भविष्यवाणी करते वक्त अपने सिर को ढक ले। And it is not a very, after all, what we are going to lose if we put a little cloth over our head. और वैसे देखा जाए तो हम क्या खो देंगे अगर हम हमारे सिर पर एक छोटा सा कपड़ा रख देंगे तो। So we need not look at others and think that this is unnecessary. और हमें दूसरों को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो महत्वपूर्ण ही नहीं है। Those who are sincere to know there is a meaning behind it. जो ईमानदार है, जो जानना चाहते, तो इन बातों के पीछे एक मतलब भी है। That is clearly mentioned, taught in 1 Corinthians chapter 11. और ये बिल्कुल स्पष्टता से पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय में लिखा हुआ है। But whether we know the meaning, we not even know sometimes the meaning. If God has commanded, it's okay. I don't understand everything. I am happy to obey it. That is a good attitude. और चाहे हम इसका मतलब जाने या कभी-कभी हम कुछ बातों का मतलब नहीं भी जानते हैं, तो हम अगर सोचेंगे कि नहीं, परमेश्वर ने अगर इसकी आज्ञा दी है फिर मैं उसकी आज्ञा मानना चाहता हूँ, तो ये एक अच्छा रवैया है जो हमारा होना चाहिए। You know, in the book of Daniel, it is mentioned that Daniel was in Babylon. He was offered food which he was not supposed to eat. और दानियल के विषय में लिखा गया है कि जब वो बाबेल के देश में था तो उसे ऐसा भोजन दे रहे थे जो भोजन उन्होंने नहीं खाना चाहिए था।
So we can know that situation was where not he was not living in Israel. He was actually taken to Babylon. It's in a different enemy country. और हम जानते हैं कि उसकी परिस्थिति क्या थी। वो अपने देश यरूशलेम में नहीं था, बल्कि शत्रु ने उसको बंदी बनाकर वो बेबीलोन ले गए थे। And he is at the mercy of that king and his king's soldiers. और वो तो उस राजा और उन सैनिकों की दया पर था वो। And we can say it is not a major eating some food which is Jews, which Moses had prevented them to eat for some good reasons. और और हम ये कह सकते हैं कि ये कोई बड़ी आज्ञा नहीं है कि जब मूसा ने यहूदियों को ये आज्ञा दी थी कि कोई अच्छे कारण की वजह से कुछ प्रकार के भोजन हैं जो उन्होंने नहीं खाने चाहिए। So it was not like one can say it is not like comparable to adultery or stealing or anything. और हम कह सकते हैं कि ये आज्ञा जो है इसकी तुलना हम व्यभिचार करने से, चोरी करने से, इन बातों से नहीं की जा सकती। Actually situation was very different for Daniel, one could say. क्योंकि दानियल के लिए जो परिस्थिति थी वो बिल्कुल अलग थी, हम ये कह सकते हैं। And but Daniel decided in his heart not to defile himself. पर दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो अपने आप को अपवित्र न करेगा। So you know how God was so pleased with Daniel, that young boy. He as a single, not knowing anybody will support, he stood and he made it in his mind that he will not disobey in that small commandment. और आप जानते हो कि परमेश्वर कैसा प्रसन्न हुआ जब उसने ये देखा कि ये दानियल नामक एक जवान लड़का जो ये भी नहीं जानता कि उसके साथ कोई खड़ा होगा या नहीं, पर उसने ये निर्णय ले लिया है कि छोटे से छोटी आज्ञा में भी उसने अपना मन में ठान लिया है कि वो अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा। Yeah, actually he was taking lot of risk. There was a risk of his head being chopped off. और जब उसने ये कदम उठाया तो उसने बड़ा जोखिम उठाया था, क्योंकि ये संभावना थी कि उसका सिर काट दिया जाए। But you know what happened when he took that sign? There was Shadrach, Meshach, Abednego. They also got courage and they also joined Daniel. पर क्या आप जानते हो क्या हुआ? जब दानियल ने ये कदम उठाया और वो वहां उस विषय के लिए खड़ा हुआ, तो 3 और वहां लोग थे जिन्होंने, जो शद्रक, मेशक, अबेदनेगो थे, उन्होंने इसी बात को देखकर उनको भी हिम्मत आई और वो भी दानियल के साथ जुड़ गए। So even though later they were thrown into fire and they were thrown into the lion's den, they consistently sought to keep God's commandments. और इसलिए इसके बाद यद्यपि उनको आग के भट्टी में फेंक दिया गया और सिंहों के मांद में डाल दिया गया, पर उन्होंने निरंतर यही इच्छा रखी कि वे परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। And we also know that God stood with them, whether they were in the middle of 7-fold fire or the lion's den, Lord stood with them. और हम ये भी जानते हैं कि प्रभु उनके साथ खड़ा रहा, चाहे वो 7 बार गर्म किए हुए वो उस भट्टी में क्यों ना हो या उस सिंहों के मांद में क्यों ना हो, प्रभु उनके साथ खड़ा था। And they were such a powerful witness to that country, and that Nebuchadnezzar himself confessed that Daniel's God is the true God, everybody should worship him. और उस देश के लिए वे ऐसे सामर्थ भरे गवाह बने कि वहां तक कि उसका जो राजा था, नबूकदनेस्सर राजा, ने खुद ये गवाही दी कि दानियल का परमेश्वर ये सच्चा परमेश्वर है और सबने उसकी आराधना करनी चाहिए। These are examples, and my intention is just to encourage everyone to have a good attitude towards God's commandments. ये सारे उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि मैं सबको प्रोत्साहित कर सकूं कि हम सबका एक परमेश्वर की आज्ञाएं मानने के प्रति एक अच्छा रवैया हो। We can encourage one another not to take lightly about anything which God has commanded. हम एक दूसरे को प्रोत्साहन दे सकते हैं कि हम चीजों को हल्के में ना लें अगर परमेश्वर ने हमें कोई आज्ञा दी है तो। When we value, we cherish to obey God's commandments, the Lord, the Father in heaven, tell us, this is my beloved son, my beloved daughter, in whom I am well pleased. जब हम इन आज्ञाओं को मूल्य देते हैं, इन आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखते हैं, तो हमारा पिता हमारे बारे में गवाही देगा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, प्रिय पुत्री है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। Let that be our testimony. Amen. ये हमारी गवाही हो। आमीन।